छत्तीसगढ़ महतारी के कोरमा बसी ग्राम मुड़िया बालोद के पावन धरा धाम ला हमर समर्पण मानस परिवार ग्राम धर्मपुरा रायपुर की ओर से कोटि सह प्रणाम। कथा के सुनैया जम्मू राम भक्त के हृदय में बसने वाला परम पिता परमेश्वर भगवान राम के साथ में 33 कोटि देवी देवता नंदन ही वंदन है प्रणाम है। ममता में करुणामय महिमा मई माता दीदी बहनी साथ ही साथ आयोजक के रूप में समस्त बढ़ई परिवार आपके पावन श्री चरण कमल में सादर प्रणाम है। प्रणाम स्वीकारो। और आ मैया आज ये गांव में बढ़ई घर आदरणीय हमारे बड़े भैया श्रीमान रविचंद बढ़ई और भाभी श्रीमती उमेश्वरी बढ़ई ये मल्ला प्रथम संतान के रूप में बेटी मिली है और आज वही बेटी के षष्ठी और नामकरण संस्कार के सुंदर पावन पर्व और ही पावन पर्व में रात्रिकालीन बेला में राम कथा का आयोजन कराई से मिलते लेकिन बेटी सौभाग्य से मिलती कि इसमें तो एक कारण राजा हिमाचल के 100 जन बेटा मैया लेकिन बेटी एको जन नहीं रही इसकी किथे दाई एको जन बेटी नहीं वो। एक दिन राजा हिमाचल और रानी मैना जो सुंदर कल श्रीमद देवी भागवत महापुराण की कथा सुने बर जाते और कथा सुने बर जाते सुंदर कल प्रवचन चलत रहा के थे मैया कि बेटा भाग्य से होते और बेटी सौभाग्य से बेटा आते तो वाकई में हमार जीवन धन्य हो जाते और बेटी आते तब हो हमार जीवन जो है धन्य हो जाते। फिर बात अटके है वह का कि जीवन में बेटी हो चाहे बेटा हो औलाद होते कि किथे नहीं दई माया प्रेम दोनों पर बराबर रहते कि किथे अभी अब उसमें भेदभाव नहीं है दाई बेटा बचाओ ते बेटी बचाओ अक्के भर केहे बर नहीं लागत है काबर की अब सुंदर कल बेटी और बेटा दोनों बराबर है तेकर कारण की कहे जाते। मानस प्रेमी श्रोता समाज प्रवचन में सुनिस राजा हिमाचल का सुनते कि बेटा जो है भाग्य से मिलते और काय तो जेकर घर में बेटा जन्म लेते मैया वो बेटा जो है हमला दाई और दादा पूत नाम के नरक ले जाए बचाते के एक नरक के नाम है दाई पूत नरक। दिक्कत दुख है तकलीफ है कि किथे दाई वो नरक में और जेकर बेटा है वो बेटा जो है वो नरक ले जाए बर बचाते कोल्ला तो दाई और दादा दाई और दादा नरक ले जाए बचा देते यही बेटा के जाते। अब ओकरे कारण भैया प्रमाण हम सबो जन जाना थन जब अंतिम समय आते अंतिम संस्कार करते हमार तो कौन करते आगे कौन लगाते हो कौन बेटा। जब बेटा के द्वारा अंतिम संस्कार होते कि थे मैया तब हम अल्लाह पूत नाम के नरक से बचा देते उसके में महाराजों के थे कि बेटा तो अंतिम संस्कार करके मरे के बाद मोक्ष और मुक्ति प्रदान कर सकते हम पूत नाम के नरक ले जाल बचा सकते लेकिन बेटी जो होते वो हम जीते जिया मोक्ष और मुक्ति प्रदान करते। एक स्थिति बेटी सौभाग्य से मिलती तो जीते जिया मोक्ष और मुक्ति एक तो भगवान के नाम लेवे तब मिली और दूसरा बेटी पावे तब मिली की किस दई। तो एक जन प्रश्न करते बेटी कैसे जीते जिया मोक्ष प्रदान कर सकते पहली बताओ तो कि किथे तब मैं आप मला सबो जन ला पूछा था दाई सबो जन बता दुनिया में सबसे बड़े दान का हरे कौन से दान कन्यादान की जाता दाई जी बेटी ला छोटे बड़े करे जन्म दे के और बड़े करके सुंदर कल्ले बढ़िया सगा दे के हमर मन के हिसाब से बेटी के हिसाब से सगा दे के ओकर बिहाव करथन तब बिहाव करथन तो ओतके बेर ओकर दान कर देथन कन्यादान। सोच के देखो दाई जे बेटी से सबसे ज्यादा प्रेम करत थन वो बेटी हम इसने दान कर देथन। मैं आप मन पूछता कौन अपन बेटा दान कर सकता ले दुई कर खेत ले दो तुम अपन बेटा मोला दान कर दो नहीं कर सको ना लेकिन हम बेटी ला दान करथन की केथे मैया और बेटी जैसे दान करथन कन्यादान जैसे ही करथन मोक्ष और मुक्ति हमला ऐसने ही मिल जेथे की जाथे। तो मानस प्रेमी श्रोता समाज ये बात कौन सुनत रहा है राजा हिमाचल सुनत रहा कि केथे दाई तो उसके बेर
किते भगवान मोर 100 जन बेटा तो है लेकिन बेटी एको झन नहीं है। अब मैं का करूं कि केस दाई और का करूं कि के सुंदर कल्ले राजा हिमाचल और रानी मैना सोचत रहा है। उसके बे राजा हिमाचल महाराज के पास जाते और महाराज जी पूछते महाराज मैं का करूं जेकर से मुल बेटी मिल जाए। तो ऐसे का करना चाहिए भैया जेकर से मुल बेटी मिल जाए। तो मानस प्रेमी श्रोता समाज वाकई में जो एकदम ज्यादा किस्मत वाला रहते भाग्य वाला रहते वही ला बेटी मिलते की के जाती। काबर इच बात लौके थे मैया कि हर बेटी के भाग्य में पिता तो रहते लेकिन हर पिता के भाग्य में बेटी नहीं रहा के नहीं रहा। राजा हिमाचल रानी मैना पूछिस के थे का कराओगे के महाराज के थे बल से सब संभव हो सकते तपस्या के बल से ही भैया पृथ्वी ला आज से स्नान तको बोहे है कि तपस्या के बल से ही आज भगवान शंकर जो है 20 लाखन कंठ में धारण करे है कि किछ दे। तपस्या के बल से आज पूरा संसार है तते जा और तपस्या करके किस दे। कई साल तक तपस्या करिस राजा हिमाचल रानी मैना के संग में। एक दिन माता रानी प्रकट होते और प्रकट हो करके मांगे बर के थे बता बेटा तुल का चाहे के। माता रानी के बात ला सुन करके राजा हिमाचल के थे है मैया जीवन में आप सब कुछ दे हो कुटुंब परिवार सुख शांति समृद्धि बस मोर जीवन में एक बेटी मिल जीती तो मैं धन्य हो जीते हो माँ के। माता रानी सुनी सो के थे ठीक है बेटा तथास्तु तोला तोर जीवन में बेटी मिल ही की केस दाई। राजा हिमाचल और रानी मैना के तपस्या के फल स्वरूप आज देखो भैया ओकर जीवन धन्य हो गए। और कुछ वर्ष पश्चात जो है राजा हिमाचल और रानी मैना के घर में एक बेटी जन्म ले थे और वो बेटी के जन्म नहीं बल्कि पुनर्जन्म होते। और वो कौन हरे मैया तो माता पार्वती। बोल पार्वती मैया पार्वती के रूप में आज होकर बेटी जन्म ले की थे भैया। अब एक जन नहीं के थे आदि शक्ति जगदम्बा राजा हिमाचल और रानी मैना के तपस्या से प्रसन्न होकर के एक ही रूप में नहीं बल्कि 2 रूप में ऊपर घर जन्म ले के थे। एक पार्वती रूप में जे रामचरितमानस में सुंदर उल्लेख है और दूसरा एक उल्लेखनीय रामायण में रामचरितमानस में कामा है वह। तो मानस प्रेमी श्रोता समाज सुंदर कल्ले देवी पुराण में सुने बर मिलते मल्ला इकरे राजा हिमाचल और रानी मैना के घर में माता गंगा तको प्रकट हो से। बोल गंगा मैया की। एक जन बेटी की इच्छा करे इस राजा हिमाचल लेकिन के जन बेटी मिले के थे बाबा 2 जन बेटी मिले से के थे। हाँ। अब दूसरा कारण मैया दूसरा कारण में रामचरितमानस में लिखा है का सती मरत हरि सने बर मांगा जन्म जन्म शिव पदे अनुरागा। सती मरत हरि सने बर मांगा जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। माता सती प्रजापति दक्ष के ओकर बेटी मरते समय पंडेल त्यागते समय भगवान विष्णु से वरदान मांगे इसके थे। का वरदान मैया कि मैं जन्म जन्मांतर तक भगवान शंकर के चरण कमल में ही अपन प्रेम ला रखा के। तो ये कारण भगवान विष्णु तिर वरदान मांगे थे। भगवान विष्णु के थे देख सती अगर पंडेल त्यागत और वरदान मांगत तो ये वरदान ला पूरा करो तो तोल पुनर्जन्म ले बर लागी तते पुनर्जन्म लेबे की केस मैया। और यही कारण से तई कारण हेमगिरी गिरी जाई जन्मी पार्वती तनु पाई। यही कारण से पार्वती नाम पड़ी और पार्वती नाम से सुंदर कले राजा हिमाचल के घर में जन्म लेकर के पुनर्जन्म लेकर के माता आते। कैसे वो एक कथल नहीं जाना था का एकदम देखता मुंह मुहला मतलब शॉर्टकट में नहीं बने दाई बताना देख दाई मैं अब पूरा बताए प्रयास करा था दादा एकदम देखा था नावा कथा नो है वो उहिच के तारे कथा नावा जुड़ना नहीं होवे कि किथे दाई। प्रजापति दक्ष के सबसे छोटे बेटी माता सती जे भगवान शंकर से गंधर्व विवाह करिस के किथे में नानपन से माता
माता सती के हृदय में भगवान शंकर के प्रति एकदम अटूट आस्था, प्रेम, भक्ति और विश्वास रहीस के थे मैया। नानपन ले माता सती जो है भगवान शंकर से प्रेम करे के थे। बड़े हो गए तब बोल माता सती के एक ठन जिद रहा के थे। कौन से जिद? मैं भगवान शंकर ले अपन पति के रूप में मानो, वही मोर परमात्मा के दाई। अब देखा बेटी सती जो है भगवान शंकर से अगाध प्रेम करत, लेकिन ओकर पिता प्रजापति दक्ष जो है भगवान शंकर ले अपन विरोधी माता अपन बैरी मानते के थे। और कब ले तो कहे जाते जेन समय दक्ष प्रजापति बने के थे मैया, तो सबके सब बड़े दरबार में सुंदर कल्ले दक्ष के सम्मान में खड़े हुए कि यहाँ से केवल दक्ष नहीं बल्कि प्रजापति दक्ष हरे के और भगवान शंकर बैठे रहे के थे। तो भगवान शंकर काबर बैठे रही के थे दाई। तो ओकर आगो में भगवान शंकर ए पर बैठे, तो भगवान विष्णु ए पर बैठे। ये आर्गन वाला भैया शंकर हरस भैया और ते चंदन ते विष्णु हरस मान लो जाए ऐसे कर देखा था। तो भगवान शंकर के इष्ट देव आराध्य देव कौन है? भगवान विष्णु। भगवान शंकर जब विष्णु भगवान ला देखी तो देखते रह गए मैया, परमात्मा ला देखते रह गए जिनकी प्रतिमा इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा कि वो देखते रह गए के थे। देकर कारण प्रजापति दक्ष जब वहाँ आई तो वो नहीं जान पाई गई, सबो जन खड़े हो गए, फिर भगवान शंकर खड़े नहीं हो सकिस। और वही टीले प्रजापति दक्ष कहते कहा कि सब के सब मोर प्रजापति स्वीकार कर लिस, लेकिन ये एक होते थे आज मोर प्रजापति स्वीकार नहीं करे। ए मोर बैरी, ए मोर दुश्मन के भगवान शंकर ला मान लिस, लेकिन भगवान ऐसा नहीं करे है मैया। वो कभी कोनो बैरी दुश्मन मानने चलिए। हमन गाना सुनता नहीं मैया, सिद्धवा बरते सिद्धवा का बैहा भोला बैहा बरते बैहा। भगवान शंकर जैसने है तेकर बर जे जैसने होकर बर वैसने बनते के थे। तब प्रजापति दक्ष अपन बैरी मानत, लेकिन ओकर बेटी जो है शंकर भगवान से प्रेम करे के थे। एक दिन माता सती के थे पिताजी मैं भगवान शंकर से विवाह करना चाहता हूँ के थे। प्रजापति ये बात ल सुनिस की थे दाई, तुरंत आग बबूला हो गए, एकदम गुस्सा आ गए। अब गुस्सा करके कहे सती तोर विवाह में कर सकता, लेकिन संसार में का तो लेके झन दिखाते हुए वो शंकर है बिहाव बराबर नहीं, मोर रात ले भी ऐसने कभी नहीं हो सके किस नहीं बिहाव नहीं हुआ अंदर में की ओकर संग बिहाव नहीं हुआ अंदर की किस दाई। ओतके बेर माता सती के थे पिताजी जिद मत करो, मैं मन ही मन ओलापन पति स्वीकार कर चुके हैं और आप लाख मना करूँ तब वो मैं होकर इससे विवाह करूँ, नितन में हाँ कुंवारी रह जाऊँ के थे। बरो संभवनता रहूं कुमारी, मैं अगर वरण करो अगर विवाह करूँ तो केवल भगवान शंकर से, नहीं तन में हाँ कुंवारी रह जाऊं। मोला सिर्फ कौन चाहिए? मोला सिर्फ भोला चाहिए, भोला चाहिए, भोला चाहिए के थे जाने केवल भगवान शंकर चाहिए किसके। माता सती के बात न सुन करके प्रजापति दक्ष कहने लगे नहीं ये कदापि उचित नहीं है, ये कदापि हो नहीं सके, मैं तो विवाह कर से हो नहीं दोगे किसके। तब माता सती का करे सुमैया भगवान शंकर लकई के शंकर के साथ गंधर्व विवाह करे। अब गंधर्व विवाह मतलब का होत हुई दाई? वेद पुराण के भाषा में गंधर्व विवाह के थे और ओला एक कनिक हिंदी मऊ कई दाम में हा तो ओला प्रेम विवाह के थे। का विवाह के थे? और इंग्लिश में कहे बर लागी मोला लागी का बाबा नहीं लागे, बाकी एकदम समझदार देख वहां दाई मनता को हंसत विवाह कर ले इसकी किथे दाई। माता सती भगवान शंकर गंधर्व विवाह कर ले। ऐती प्रजापति दक्ष जैसे ही जानते तब कहते का सती आज से मोर बेटी नो मैं तोर पिता नहीं हो, मैं आज से तोर परित्याग कर दे। हाँ तोर मोर कोई नाता नहीं है, तोर मोर कोई संबंध नहीं है, कोई रिश्ता नाता नहीं है, आज से तो मोर पर होगे पर के काबर के ते मोर बैरी से बिहाव करे ते कर सती। सबसे ज्यादा प्रेम तो से करत रहे बेटी सती, लेकिन आज ते मोर मान नहीं रखे जा, आज लेते मोर बेटी नहीं हो सकी दिस
अब देखा वो कबो कबो लइका मन है ना अपन हिसाब से कर लेथन तो दाई दादा गुस्सा आते और गुस्सा लागते तो उसने कही देते के इथन। लेकिन अभी दाई दादा प्रजापति दक्ष में बड़ अंतर इस प्रजापति दक्ष जे कही देते हो के कितने भैया कबो बेटी स्वीकार करवे नहीं करिस, लेकिन अभी दाई दादा कत्तो हमन ठुकराल फिर अपन लोग लइका लोपन हां अपना ही डर कत्तो गलती कर, लेकिन वो मन अपन लोग लइका अपन तीर राखीज के केथे दे भगवान का को सब गलती माफ करथे, लेकिन जेकर गलती के गिनती नहीं है मैया वो गलती ला सब लब दूर करके भूल करके दाई दादा हमन ला अपनाथे के केथे इहां दाई दादा मन हा एकरे से भगवान ले बढ़ के कोल्ला बता के है माता और पिता ला की कहे जाता। तो मानस प्रेमी श्रोता समाज माता सती और भगवान शंकर गंधर्व आकर लिस तो एक बड़े जन बात थे बाबा भी ध्यान रखो एती अब्बड़ कन सगा बैठे ना मन चार समाज के मन के तक को बैठे हवा एक ठनौ बात कहा था मैं हाँ एक गांव में लड़के और लड़का भाग गए और हंसते एक गांव वाली बात नहीं भैया हर गांव भागा तो हम काहे का हमन का कर हमन थोड़ी भागावत हनी बात है तेरे कहा था भाई नहीं हम काहे हो ये कोनो छुपाए वाली थोड़ी बात है कैसे भैया। हाँ तो सुना ध्यान से एक ठनौ बात कहा था मैं एक ठन ये भी कई ठन कहूं सुनना हाँ दो जन लड़के और लड़का भाग के थे बैठा दो जन लड़की मतलब एक लड़की एक लड़का का ये भाई तो को एकदम कंफ्यूज कर दी रही नहीं दो जन लड़की नहीं भाई दो जन मन के कहा दो जन लड़की और लड़का की कई परेशानी भागी एक हफ्ता मन बाहर में रही सेवा कैसनो करके मन ला खोज ढूंढ के घर में लानिस तब बैठ कर सकेलिस का भरोसने करी किसे दाई चार जन के आशीर्वाद होते भैया और आशीर्वाद पूर्ते फलते के थे और बिना आशीर्वाद के कभो भी कोई खुश नहीं रहे के थे ओ मतलब बुलाई और वो लड़का के कैसे जी ते कैसे भाग के शादी कर ले कैसन बन गलती कर ले और गलती करे आसे तीर खड़े आवाज के थे तब कहते मैं का गलती करे या तोर गलती नहीं लागत जी के थे नहीं मोलत कहीं गलती नहीं लागत ते बाकी